वेलकम इन माय स्टडी चैनल SD स्टडी पॉइंट। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे कि पाठ के नाम से पता चलता है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति प्रेम की भावना कैसे हुई। तो यूरोप में राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था। तो राष्ट्रवाद की भावना फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुई। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है। जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी वहीं से शुरू हुई थी। तो उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। वह एक निरंकुश शासक था। तो वहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसके कारण क्या थे? तो इसके राजनीतिक कारण, राजा अपनी इच्छा से शासन चलाता था। जो वहाँ का राजा था लुई 16वां, वो वहाँ अपनी इच्छा से शासन चलाता था, यानी वो किसी संविधान पर आधारित नहीं था। जो वो चाहता था उस पर ही वो अधिकार बना देता था। दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था और उसने कर बहुत ही अधिक लगाए हुए थे। सभी करों का बोझ जनसाधारण पर था और जो कर लगाए हुए थे वो जनसाधारण पर था। उसमें फ्रांसीसी साम्राज्य 3 हिस्सों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कुलीन वर्ग थे, द्वितीय स्टेट में पादरी वर्ग और तृतीय स्टेट में कृषक वर्ग। कुलीन और पादरी वर्ग को जन्म अधिकार प्राप्त थे, इससे वे कर नहीं देते थे। केवल तृतीय स्टेट कृषक वर्ग ही कर अदा करते थे। तो सामाजिक कारण, केवल तृतीय स्टेट को ही कर चुकाना पड़ता था, टाइद और टाइल। जो टाइद सीधे राज्य को दिया जाता था कर, और टाइल जो चर्च को दिया जाता था, और ये दोनों ही कर तृतीय स्टेट देता था, जिसमें कृषक वर्ग थे। और इनको टाइद और टाइल से अलग अप्रत्यक्ष कर भी दिए जाते थे, जो था तंबाकू और नमक पर। आर्थिक कारण, राजा व रानी धन का दुरुपयोग करते थे। राजा जो लुई 16वां था और रानी मैरी एंटोइनेट धन का दुरुपयोग करते थे और इसीलिए ही वहाँ पर ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था। दार्शनिकों का योगदान, रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में राजा के दैवीय अधिकारों पर प्रहार किया। मोंटेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवीय अधिकार में निरंकुशता की आलोचना की। तात्कालीन कारण क्या थे? लुई 16वां ने 1789 में एक मीटिंग बुलाई थी जिसे स्टेट जनरल कहा जाता है। तो वहाँ पर प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि थे, द्वितीय स्टेट के 300 और तृतीय स्टेट के 600। पर तृतीय स्टेट ने एक मांग की थी कि उनकी कर को थोड़ी सी कम किया जाए। तो लुई 16वां ने उनकी बातों को नहीं माना, तो वहाँ से ही क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति के बाद लुई 16वां को मौत की सज़ा सुना दी गई और संविधान में बदलाव किए गए। तो संविधान में क्या क्या बदलाव किए गए? प्रत्येक राज्य में स्टेट जनरल चुना गया और नाम नेशनल असेंबली रखा। वहाँ पर हर एक राज्य, जितने भी राज्य थे वहाँ पर स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम स्टेट जनरल से बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। और जो वहाँ की भाषा थी फ्रेंच, तो उसको राजभाषा बना दिया गया। सबको समान कानून और सभी को समान कानून दिए गए। आयात निर्यात खत्म, और आयात निर्यात जो थे, ना ही तो अपना माल विदेश पहुंचाया जाता था और ना ही विदेश का सामान अपने देश में लाया जाता। भार व माप की एक व्यवस्था, और भार व माप की वहाँ पर अलग अलग व्यवस्था थी, उसको एक कर दिया गया। स्कूल और कॉलेज के छात्राओं द्वारा जैकोबिन क्लब बनाया गया। जो स्कूल और कॉलेज थे वहाँ के छात्राओं द्वारा जैकोबिन क्लब का गठन किया गया। पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद बढ़ाया। और जो ये राष्ट्रवाद था उसने फ्रांस में नहीं रखा, केवल फ्रांस में नहीं रखा, उसने पूरे यूरोप जितने भी देश थे वहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ाया। तो इसके बाद क्या हुआ? अब आए नेपोलियन दादाजी। तो उसके बाद जब लुई 16वां को मौत की सज़ा सुना दी गई और संविधान में बदलाव कर दिए गए, तो उसके बाद 1799 में नेपोलियन आए। तो आने के बाद उसने प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका। वहाँ पर जो प्रजातंत्र हो गया था, संविधान बन गया था, उसने उसको उखाड़ फेंका और राजतंत्र स्थापित कर लिया और वहाँ का राजा बन गया। तो वहाँ पर उसने कुछ कानून बनाए जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। तो वो 1804 में की थी नेपोलियन की संहिता। तो इसमें कौन कौन से कानून थे? कानून के समक्ष सब बराबर। जो कानून बनाएगा नेपोलियन, तो उसके समक्ष सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा।
जन्माधिकार समाप्त, जन्म पर जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित। सामंती प्रणाली, भूदास्ता जमींदारों की करों से मुक्ति, राष्ट्रीय मुद्रा, यातायात व संचार प्रणाली में सुधार, कारखानों आदि में बढ़ावा। तो इसने ये सभी कार्य अच्छे किए थे। तो इसके बाद क्या हुआ, सभी फ्रांस के लोग जो थे नेपोलियन को हीरो मानने लगे। पर ये हीरोगिरी थोड़े दिन तक चली, परंतु थोड़े दिन बाद उसको लालच आ गया। उसको लालच क्या आया कि उसने जो फ्रांस था वहाँ पर तो शासन कर रखा था, पर वो चाहता था कि जो आसपास के देश है उसको भी मिला लिया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, टैक्स लगा दिया। जो फ्रांस था वहाँ पर टैक्स लगा दिया और सेंसरशिप लगाया। सेंसरशिप क्या होता है, अगर उसके कानूनों का किसी ने विरोध किया तो उसको मार दिया जाता था। सभी को ज़बरदस्ती आर्मी में डालने लगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कमज़ोर हो या कैसा भी हो, उसको आर्मी में डाल दिया जाता था ताकि अपने देश के विस्तार को बढ़ाया जा सके। ताकि जो आर्मी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लड़ेगी और उससे अपने देश का विस्तार करना चाहता था। तो नेक्स्ट हम पार्ट 2 में देखेंगे।